हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी धाम यात्रा महामहोत्सव की जय। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। आध्यात्मिक यात्रा का आज 88वां दिन है, 20 जून 2020। और एक विशेष सूचना जो आपको हमने कल भी दी थी, आज प्रायः फिर दोबारा आपको याद दिला देते हैं। कल सूर्य ग्रहण 10:08 से प्रारंभ होकर 1:45 तक रहेगा, जिसका सूतक और दोष आज 20 तारीख शनिवार का दिन 20 जून रात्रि को 10 बजे माने 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। इसलिए आज की जो हमारा दिनचर्या रहेगा, संध्या का जो या रात्रि का जो भोजन रहेगा, वो कम से कम 10 बजे से पहले, लेट से लेट 8 या 9 बजे तक प्रसाद पा लें, भोजन ग्रहण कर लें। तदुपरांत रात्रि को ही सूतक लगने से पहले ही शेष बचा हुआ सामान भोजन का उतना ही, वैसे तो भोजन बनाया जाए जितना समाप्त हो जाए रात को भोजन करने के बाद, कुछ एक्स्ट्रा ना बचे, बासी ना बचे, क्योंकि वो सूतक लगा हुआ दोष लगा होगा, इसलिए दोबारा उसको आप पा नहीं सकते। इसलिए उतना ही भोजन बनाया जाए, रात्रि को भोजन करने के बाद वो समाप्त हो जाए। बचे हुए शेष आपके पास राशन इत्यादि जो भी है घर में, उस सब में तुलसी का पत्ता भोर में ही दिन में या सेवन कर ले, और उसको प्रत्येक वस्तु बची भी जो है उसके अंदर दूध हो, दही हो इत्यादि अनाज जो भी है आपके घर में, सब में दाल चावल आटा जो भी है, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा तुलसी का पत्ता छोड़ दिया जाए। और कल जब ग्रहण का समापन होगा पौने 2 बजे, उसके बाद आप स्नान करके भोजन इत्यादि बाद में कर सकते हैं। तब तक ये व्रत रहेगा। और उसके अलावा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसमें जप करें, भगवान का नाम का ध्यान करें, कथा पढ़ें, कथा सुने या कीर्तन करें या जप करें। अधिक मात्रा में जप करने से, अधिक मात्रा में सुनने से जो भी कार्य करोगे, ये काम सारा का सारा अक्षय बन जाएगा। दिव्य वृत्ति आध्यात्मिक कार्य करने हमने, और जो भी कार्य करोगे सब वो अक्षय बन जाएगा। और वास्तव में ये स्थिति जो बताई जा रही है सूर्य ग्रहण की, सूर्य ग्रहण के समय कोई ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो वो भी अक्षय बन जाए। और उसके बाद हो सके समर्थ हम तो कुछ दान दे सकते हैं, ब्राह्मणों को, गायों को चारा दे सकते हैं इत्यादि जो भी है सूर्य ग्रहण के बाद। और उससे उत्तम बात, जैसे भोजन की बात करी हमने, तो वैसे प्रायः प्रतिदिन हमें भोजन उतना ही बनाना चाहिए जो शेष ना बचे। और ख़ास करके आटा उतना ही गूंदना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का शरीर छूट जाता है, तो शरीर छूटने के बाद, कथा से पहले हमने कथा प्रारंभ कर दी, शरीर छूटने के बाद पिंड बनाए जाते हैं आटे के। शरीर छूटने के बाद अंतिम यात्रा में जब बॉडी को लेकर जाया जाता है, तब पिंड बनाए जाते हैं आटे के। तो ठीक उसी तरह ये आटे के पिंड के अंदर वास होता है मरने वाले व्यक्ति का, या प्रेत का वास होता है आटे के अंदर। तो घर में उतना ही आटा रोज गूंदे, सूतक की बात नहीं कर रहे हैं, ये ग्रहण में तो करना ही है। प्रायः प्रतिदिन हमें उतना ही आटा गूंदना चाहिए जितना समाप्त हो जाए। ज़्यादा आटा गूंद गया हो, बना लिया हो, गूंद लिया हो, तो उसकी रोटी बेल के रख दो, लेकिन आटे का पिंड बनाकर फ्रिज में इत्यादि कहीं दबा के मत रखो, छुपा के मत रखो, ये फ्रिज में मत रखो। वो पिंड बनने से पिंड बन जाता है। वो आटे का पिंड माने पिंड, तो पिंड में प्रेत का वास होता है, फिर घर में कुछ अपशुकन होता है, फिर कुछ ऐसे वातावरण बन जाता है। इसलिए प्रतिदिन चाहिए हमें उतना ही आटा गूंदे जितना हम भोजन कर सकें। अगर एक्स्ट्रा बन गया हो तो रोटी बना लें, रोटी बनाने के बाद गाय या कुत्ते आदि को खिला दिया जाए, बचे हुए को। ठीक है,
धन्यवाद। हरे कृष्णा। और हमारे एक विशेष सूचना और भी है। हमारे इस कौन में परम पूजनीय भक्ति चारू महाराज, जिसका हमें आज ही पता लगा है कि 3 दिन पहले 18 जून को उनके जो टेस्ट हुए उनमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उनके स्वास्थ्य के लिए आम और संसार में कितने ही लोग भारतवर्ष के अंदर या पूरे विश्व के अंदर कितने ही लोग इस दुख से, कोरोना वायरस से पीड़ा सहन कर रहे हैं। तो सबके लिए हम आज सबसे पहले जय राधा माधव नागा के भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से प्रार्थना करते हैं सब का वो स्वास्थ्य जल्दी ठीक करें महाराज का, और संसार में जो भी व्यक्ति बीमार है उनका जल्दी से स्वास्थ्य ठीक हो और वो निरोगी रहें। तो उनकी स्वास्थ्य के लिए हम सब लोग मिलकर नरसिंह आरती करेंगे, नरसिंह स्तुति करेंगे, भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करेंगे जल्दी से उनका स्वास्थ्य ठीक हो। भक्ति चारू महाराज का प्रभुपाद के वो शिष्य हैं और हमारे गुरु महाराज के गोड ब्रदर, तो उस नाते हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हम भी उसी वंशज में हैं। हमारे गुरु महाराज के भाई माने हमारे भी गुरु महाराज हुए हो, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो आप लोगों से भी प्रार्थना है कि मेरे साथ आप ये आरती गाइए और भगवान से प्रार्थना करिए कि सभी लोग जो व्यक्ति बीमार हैं या पॉजिटिव हैं उनको परमात्मा जल्दी से अच्छा स्वास्थ्य दे और वो निरोगी रहे। यही मेरी भगवान नरसिंह देव से और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से प्रार्थना है। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलादायिने, प्रहलादायिने, हिरण्याकाशिपूर्वसः, हिरण्याकाशिपूर्वसः, सिलटंका नखालाए, सिलटंका नखालाए, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, अहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा, अहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहामदिं चरणं प्रपदे, नरसिंहामदिं चरणं प्रपदे, भव कर कमल भरे नखा, अद्भुत सिंगा दलिता हिरण्यकशिपो तनुबिंदं केशवगीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमल भरे नखा, अद्भुत सिंगा दलिता हिरण्यकशिपो तनुबृंदम केशवदीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ जय राधा मदन मोहन जय राधा गोविंदेव जय राधा गोविंदेव राधे जय राधा राधिका रमन जय राधा पार्थो साथी राधे जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय
जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर प्रेमानंदन। हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फौंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासवादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। रामेश्वरपुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। जगन्नाथपुरी यात्रा महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदन वृंदे देवी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। उज्जैन में भक्ति चारू महाराज का बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनाया हुआ है, जिसमें बहुत सुंदर विग्रह निताई गौर सुंदर, कृष्ण बलराम, राधा मदन मोहन, नरसिंह देव और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। मैं सभी भक्तों से ये प्रार्थना करता हूँ कि महाराज के स्वास्थ्य के लिए आप सब लोग भगवान नरसिंह देव से, जगन्नाथ भगवान से, भगवान राधा मदन मोहन से, निताई गौर सुंदर से और राधा श्याम सुंदर से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी ही उनका स्वास्थ्य ठीक हो और संसार में बाकी व्यक्ति जो भी इस रोग से पीड़ित हैं सबका स्वास्थ्य जल्दी से भगवान ठीक करे और सब के सब निरोगी हो। भगवान से मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। आध्यात्मिक यात्रा का आज 12वां दिन, माने जगन्नाथपुरी यात्रा का 12वां दिन।
वैसे तो आज 88 दिन हो गए जो जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में आज फिर दोबारा प्रवेश करेंगे हम। उससे पहले जगन्नाथ जी को प्रणाम मंत्र, वैष्णव प्रणाम मंत्र। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजना शलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में हम कल वर्णन कर रहे थे, विमला देवी के मंदिर के बारे में हमने वर्णन किया। विमला देवी माता जगत जननी माता पार्वती का मंदिर है, वो वहाँ विराजमान है और उन्हीं की कृपा से, भक्त की कृपा से संसार में सभी लोगों को भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद प्रारब्ध हुआ और प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने वर्णन आता है इसमें एकादशी मंदिर। ये मुख्य मंदिर बड़देउल मंदिर के ठीक पाददेश में या साक्षी गोपाल मंदिर के सामने ये अति छोटा मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने एकादशी को यहाँ बांध रखा है, इसलिए यहाँ के निवासी उपवास नहीं रखते, वे अन्न प्रसाद स्वीकार नहीं करते। परंतु वैष्णव को एकादशी व्रत का जगन्नाथपुरी में भी पालन करना होगा। वर्णन आया यहाँ पर कि जगन्नाथपुरी में भगवान ने एकादशी को बांध रखा है, तो वहाँ के जो वासी हैं, जो प्रतिदिन वहाँ के नित्यवासी हैं, उनको एकादशी का व्रत नहीं करना। अगर वैष्णव यात्रा के लिए जाते हैं या वैष्णव वास करते हैं तो शास्त्र ये कह रहा है कि उनको भी एकादशी का पालन करना होगा। लेकिन भगवान के धाम का जो वासी है उसके लिए तो मुक्त रहेगा ही रहेगा, ये सिद्धांत है, तो बड़ी महत्व की बात है। तो ये प्रमाण मिलता है यहाँ पर कि जगन्नाथपुरी में एकादशी का व्रत नहीं पालन करना होता, लेकिन वैष्णव को पालन करना है। तदुपरांत एक कथा पाई जाती है गोपियों की। यहाँ पर गोपीनाथ मंदिर से एक प्रसंग याद आ गया हमें कि यहाँ पर गोपीनाथ मंदिर का वर्णन है, तो उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद छोटा सा वर्णन है गोपियों का। इस मंदिर के पीछे पुरातन गोपीनाथ मंदिर है, जो कूर्म प्राचीर के पश्चिम द्वार के सन्निकट ये एक मंदिर शंकिंदा राजा के तत्वधान में ये है। यहाँ राधा अष्टमी और राधा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव और जोर शोर से मनाया जाता है। गोपीनाथ एवं चीरचोर गोपीनाथ मंदिर, ये विभिन्न मंदिर से जैसे बड़ गणेश के आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही तुरंत श्री खीरचोर गोपीनाथ मंदिर दृष्टिपात आता है। और कृष्ण जी ने अपने प्रेमी भक्त श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के लिए खीर की चोरी की थी, ये उसी का वर्णन है। और मूल ओडिशा के बालेश्वर जिले में रेमुणा नामक गांव में ये स्थित है गोपीनाथ एंड खीरचोर गोपीनाथ मंदिर। तो यहाँ से गोपियों के इस प्रसंग से एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है मुझे वृंदावन का। प्रतिदिन गोपियाँ जो हैं भगवान के साथ विहार करती हैं, लेकिन उनको भगवान की एक नित्य संगिनी उनसे अति द्वेष और राग हो जाता है। वो है नित्य भगवान के साथ संग करती हैं, वो है बांसुरी, जो भगवान के अधरों से 24 घंटा, भगवान जब शयन करते तब भी भगवान अपने साथ ही रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं। कहीं सफ़र करते हैं तो खोस लेते हैं अपनी लंगोट में उसको, कहीं छोड़ते नहीं बांसुरी को। तो गोपियों को बहुत चिढ़ है, बहुत ईर्ष्या है और राग द्वेष होने लग गया। तो वो राधा रानी के पास गई कि रे सखी, जो भगवान की आदि गोपी है, राधा रानी सबसे बड़ी और सबसे दिव्य भगवान की अंतरंगा शक्ति, इसलिए भगवान उसको कहते हैं जैसे योग लीला के माध्यम से
युगल स्वरूप, युगल जोड़ी। तो भगवान की सबसे प्रिय सखी है राधा रानी, इसलिए उनको आदि गोपी। आदि गोपी का अर्थ होता है बहुत प्राचीन काल से, कई युगों युगों से वो आदि गोपी है। तो वो गोपियाँ सारी राधा रानी के पास गई कि ऋषि की बता कि ये बांसुरी ने ऐसा कौन सा पुण्य या कर्म किया है जो प्रतिदिन उनके संग रहती है। कौन जात की है, वो नीरस है, उसके अंदर कोई रस भी नहीं है, काठ से बनी है, लकड़ी से बनी है, कोई रस भी नहीं है, फिर भगवान के अधरों से क्यों निरंतर 24 घंटे लगी रहती है वो। तो राधा रानी उत्तर देती है, अगर इतना ही कष्ट और पीड़ा है तुम्हें उससे, तो स्वयं बांसुरी के पास जाकर उन्हीं से पूछ लो। तो सारी गोपियां मिलकर बांसुरी के पास गई कि ऋतु बता, बांसुरी तू बता कि तेरे में ऐसा कौन सा गुण है जो तुझे श्याम सुंदर प्रतिदिन अपने अधरों से लगा के रखते हैं। ध्यान से सुनिए, बता रही हैं गोपियां, ब्रज की गोपियां, कि सुन रही बांसुरी, तेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो नित्य प्रतिदिन श्याम सुंदर तुझे अपने साथ, अपने अधरों से लगाकर अपने हाथों पे, कर कमलों पे धारण करके रखते हैं। कई योगी मुनि, हम तरस जाते हैं उनके हाथों का कर कमल का साथ स्पर्श कराना, कि भगवान हमें छू ले, अपने अधरों से लगा ले, भगवान का आलिंगन करें। ये गोपियों के बिलाशा है। तो हमारे साथ तो ये घटनाएं नहीं घटती, ये प्रसंग नहीं प्राप्त होता, लेकिन तुझे 24 घंटे निरंतर कौन सा गुण है। तब बांसुरी बोली कि सबसे बड़ा गुण ये है कि मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है, मैं निगुण हूं। तो भगवान के चरणों में जाना हो तो किसी तरह का अहंकार, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं विद्यावान हूं, मैं कथाकार हूं, मैं भजनानंदी हूं, इत्यादि संसार के जितने भी यश हैं मटेरियल लाइफ के, वो मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है, मैं निगुण हूँ। किसी तरह का मेरे अंदर अहंकार नहीं है। भगवान को सरल व्यक्ति अच्छा लगता है। भक्ति करने के बाद, भजन करने के बाद, तीर्थ करने के बाद, दान पुण्य करने के बाद अगर हमारे अंदर सरलता नहीं आई तो हमने कोई भजन नहीं किया, कोई तीर्थ नहीं किया, कोई दान नहीं किया, कोई पुण्य नहीं करा, कोई तीर्थ नहीं करा, तो मेरे अंदर कुछ भी गुण नहीं है। मैंने अपने आप को सरेंडर करा है और श्याम सुंदर के चरणों में। सबसे पहला गुण तो ये है। अब आगे की व्याख्या बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूँगा, फिर भी कथा थोड़ी लंबी है। बांसुरी कहती है कि जिस वंश में, जिस कुनबे में मेरा जन्म हुआ है, हमारा वंश वृक्ष योनि, वनस्पति योनि सिर्फ मात्र देना जानता है, और तुम लोग गोपी जिस योनि में हो, मनुष्य योनि में, तुम सिर्फ लेना जानते हो। तुम सिर्फ लेना जानते हो, कुछ देते हो, उसके बदले कुछ चाहते हो, एक के बदले 1000 गुना चाहते हो। हम लोगों की जाति का, हमारे वंश का, हमारे कुनबे का वर्णन अब सुनिए ध्यान से। वनस्पति योनि से हूं। वृक्ष के अंदर से जब भी आप मनुष्य फल लेते हो तो पत्थर मारते हो या तोड़ते हो या काटते हो, हम कुछ नहीं बोलते। फल लेते हो, फूल लेते हो, पत्ते लेते हो, यहाँ तक कि हमारा शरीर जब झिणझिण हो जाता है, जर्जर हो जाता है, फिर हमारी लकड़ी को भी आप उपयोग में लेते हो, हमारी लकड़ी को भी आप बेच देते हो। हमने कभी भी विरोध नहीं किया आपका। हमने जीवन में, हमारे वंश ने, हमारे कुनबे ने कभी भी आपका विरोध नहीं किया। वनस्पति को हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसी के बाद माध्यम, उसी को पकाते हैं, तपाते हैं, काटते हैं, तब भी हम आपको कुछ नहीं बोलते। यहाँ तक कि श्याम सुंदर को प्रतिदिन जो आप छछिया भर, एक छटाक भर छाछ में या दूध में नचाते हो तुम, वो दूध तुम्हें कहाँ से प्राप्त होता है? वनस्पति योनि से। ये बांसुरी बोल रही है मनुष्य योनि को। बांसुरी बोल रही गाय बेचारी जो साधारण है, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के दूध तुम्हें देती है, वो घास फूस वनस्पति खाती है, उसके बाद दूध, दही इत्यादि प्राप्त होता है। तुम गोपियाँ जो प्रतिदिन छाछ, छटाक भर छाछ लेकर श्याम सुंदर को नचाती हो, तो तुम लोग तो कुछ देने के बाद लेना चाहते हो। तो तुम्हारा स्वभाव है लेना और हमारा स्वभाव है देना। हमने जीवन में कभी आपसे कुछ लिया नहीं। हम घोर धूप के अंदर, घोर बरसात के अंदर, घोर ठंडी के अंदर खड़े रहते हैं, लेकिन आपको हम छांव देते हैं, परछाई देते हैं, आपके जीवन का सहारा बन जाते हैं हम। आप लोगों का शरीर किसी काम का नहीं है, हमारा देह तो बिकता है।
हम तो कभी भी आपके प्रति कोई द्रोह नहीं किया, हमने किसी तरह की हमने कंप्लेंट नहीं करी, शिकायत नहीं करी। उसके बाद आगे सुनिए, बांसुरी कहती है कि मैं बेसुरी हूं, मेरे अंदर कोई सुर नहीं है। और जिस समय मुझे लकड़हारा लेने के लिए आया, बांसुरी बनने से पहले की कथा सुनो। बांसुरी कहती है गोपियों को कि जिस समय लकड़हारा मुझे लेने आया तो सबसे पहले मेरे कुनबे से, मेरे परिवार से मुझे अलग किया, मुझे काट दिया गया, मेरे वंशज से मुझे कुनबे से अलग कर दिया गया। और मुझे काटते समय जब वो लेके जा रहा था, तब मैंने उसको ये नहीं पूछा कि तू क्या मेरा शरीर लेके जा रहा है तो क्या मुझे मेरे शरीर से कांठी मतलब अर्थी बनाएगा, या सीढ़ी बनाएगा, या किसी मकान बनाने के लिए पेड़ में लगाएगा मेरे को, या बांस के रूप में मुझे खड़ा कर दिया जाएगा, या सीढ़ी बनाएगा, या अर्थी बनाएगा। मैंने तो द्वेष ही नहीं करा, ना मैंने उनसे पूछा कि मुझे किस उपयोग में तू लेके जा रहा है। तो मैं तो फिर भी बेजुबान रही, मैंने कुछ तक नहीं बोला। उसके बाद मुझे उस लकड़हारे ने बांसुरी बनाने वाले को बेच दिया। उस बांसुरी बनाने वाले ने मेरे को ग्रंथि छिदवा दिया, जलाया गया मेरे को एक स्थान पर, कई स्थान पर मेरे को जलाया गया। तब गोपियां कहती है तेरे अंदर तो अंदर से खोखली पोली है, कुछ है ही नहीं, रस भी नहीं है। तब गोपियों को उत्तर देती है बांसुरी कि मुझे ग्रंथन हर एक गांठ से छिदवा दिया गया, गरम करके, गरम लोहे से मेरे को छिदा गया। तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। और यही मेरे अंदर रस है कि मेरे अपने अंदर कुछ पाप और पुण्य, कुछ किसी तरह का भी मैं राग और द्वेष नहीं रखती, अंदर से बिल्कुल खाली हूँ। व्यक्ति को सरल होना चाहिए। बांसुरी बताती है अपना जीवन कि मैं अंदर से खाली हूँ, किसी तरह का पाप या पुण्य, किसी तरह का भी संकेत या किसी के प्रति षड्यंत्र, ईर्षा भाव, जैसे आप मेरे प्रति ईर्षा लेकर आई हो, द्वेष लेकर आई हो, चिढ़ती हो मेरे से, तो मैं अपने हृदय के अंदर बिल्कुल खाली है, मेरा हृदय कुछ भी नहीं रखती। ग्रंथिन मेरे को छिदवा दिया गया। उसके बाद मेरे को फिर बेचा बांसुरी वाले ने, फिर श्याम सुंदर के हाथों में किसी तरह, किसी भक्त के माध्यम से मुझे श्याम सुंदर के हाथ में सौंप दिया गया। अरे वनस्पति योनि में जो तुम्हारे गले का हार, तुलसी महारानी जो बनी हुई है, जिससे तुम भगवान को प्रिय लगते हो, तुम जब गले में तुलसी धारण करते हो तो भगवान को अधिक प्रिय हो जाते हो। तुम जिस भोग में तुलसी को ऑफर करते हो, भगवान को भोग प्रिय हो जाता है। वो हमारे वंशज में से, हमारे कुंबे में से है। वनस्पति योनि है ना, या वृक्ष योनि, तो हमारा कुनबा, जो हमारा परिवार, हमारा वंश किसी से कुछ लेता नहीं है, देता ही है। जिस मर्जी स्वभाव से मैं ले जाऊँ, हम कुछ बोलते ही नहीं है। उसके बाद मुझे बांसुरी वाले ने, एक वादक ने मुझे बेचा श्याम सुंदर के हाथ, भक्त के हाथ में। और भक्त ने मुझे जब भेंट के रूप में स्वीकार कर, भेंट के रूप में दे दिया भगवान श्याम सुंदर को, तो भगवान के हाथों में चली गई, भगवान के कर कमलों में चली गई। और भगवान ने मुझे जिस रूप में बजाना चाहा, मैं वैसे बोली हूँ। अपनी तरफ से मैं आज तक कुछ नहीं बोली। भगवान मुझे जैसे बजाना चाहते हैं, जिस सुर में बजाना चाहते हैं, जिस सुर में तुम नाचती हो, मैं वैसे बजती हूँ। लेकिन तुम लोगों का स्वभाव क्या है? बांसुरी कहती हैं, छचिया बरसात, छाछ या दही देकर या माखन का गोला देकर, छटाक भर माखन देकर तुम कृष्ण को अपने ढंग से नचाना चाहते हो, अपने ढंग से बिठाना चाहते हो, अपने ढंग से उनको अपने साथ लगाना चाहते हो। तब बांसुरी कहती है, मेरा जीवन का सबसे बड़ा गुण यही है कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर किसी तरह का द्वेष नहीं है, और मैं वैसे ठीक बजती हूँ जैसे श्याम सुंदर मुझे बजाना चाहते हैं। तो अपना कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य का भी जीवन कुछ ऐसा ही होना चाहिए। जीवन नित्य कृष्ण दास, हम कृष्ण के दास हैं नित्य। अपने आप को जब तक हम कृष्ण को समर्पण नहीं करेंगे, शरणागति नहीं लेंगे, तब तक ये संसार में दुख है। इस तरह के कई रोग, कई दुख हमें लग चुके हैं, लगेंगे। कई युगों में चलता आ रहा है, ये परंपरा है। सुख दुख, दुख के बाद जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये जन्म के साथ ही मिलते हैं। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जन्म का अर्थ बार बार माँ के गर्भ से जन्मना, फिर बार बार मरना। जरा का अर्थ है बीमारी, और व्याधि, जरा और व्याधि, व्याधि का माने चिंता, ये प्रतिदिन लगा रहेगा।
सर्दी, गर्मी और बरसात 4-4 महीने का एक ऋतु होती है। 4 महीने की एक ऋतु है गर्मी, 4 महीने की सर्दी और 4 महीने की बरसात। ये बारी बारी से आता है। ठीक उसी तरह ये सुख दुख जन्मों जन्म से, युगों युगों से चलता आ रहा है। और कल युग में भी हमने आपको कल वर्णन किया था, परसों भी वर्णन किया था कि प्रतिदिन होता ही रहता है। और ये दुख और सुख और ये युद्ध धन, स्त्री और जमीन के लिए होता रहता है। आज की जो सरकार हमें एक उपदेश दे रही है बार बार कि विदेशी प्रोडक्ट को, विदेशी सामान को खर्चना और व्यापारिक माल खरीदना, व्यापार करना बंद कर दीजिए। आप बहिष्कार कीजिए उसका, स्वदेशी अपनाइए, विदेशी को छोड़िए। तो मैं उन सरकार को एक संदेश देना चाहता हूं जो शास्त्र के अकॉर्डिंग बताना जा रहा है कि जो प्रोडक्ट कोई भी विदेश से लेकर आता है वो थैला भर के लाता है क्या, या अपने साथ लगेज में डालकर लाता है क्या? वो तो सरकार के माध्यम से विदेश से देश में आता है। तो सरकार का सबसे बड़ा पहले कर्तव्य बनता है कि वो विदेशी प्रोडक्ट जो इस देश में आता है, जो कस्टम के द्वारा वहाँ पर जो विदेश से देश में आता है, उस क्या कहा जाता है उसको, मैं भूल रहा हूँ उस शब्द को, देश में आने की जो एक क्या कहा जाता है उसको, आयात कराना, कि विदेश से जो माल आता है इंडिया के अंदर, उस पर रोक लगा दी जाए। तो कोई मनुष्य, कोई जीव, कोई भारत का वासी कैसे खरीद के ला सकता है? और निर्यात पर ही हमें रोक लगानी पड़ेगी। शब्द याद आ गया। जो हम निर्यात करते हैं, विदेश से देश में लाते हैं, उस पर रोक लगाओ। इंडिया से विदेश में जो वाहन उड़ के जाता है, हवाई जहाज या बाई पानी के द्वारा जहाज जाता है, उस पर रोक लगाइए आप। अगर भारत की सरकार इस कानून को लागू कर दे तो भारत की प्रजा क्या करे? कुछ भी नहीं करेगी। जैसे था वैसे पहले स्वदेशी को क्यों, स्वदेशी अपनाएंगे, उस तरफ जाएंगे क्यों वो? तो मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि आप लोगों का सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। और भारत सरकार से ये प्रार्थना है कि नियम लागू जरूर कीजिए, लेकिन पहले नियम तो लागू कर दीजिए, लेकिन इस भारतवर्ष में हर एक व्यक्ति की जीवन शैली कैसे चलेगी, वो जीवन निर्वाह कैसे करा, उसकी रोजी रोटी के बारे में भी आप मदद कीजिए। विदेशों में जितने भी फैक्ट्री वाले, इंडस्ट्री वाले हैं, उनको सरकार ज़मीन आयात कराती है, ज़मीन देती है फ्री में, 10 या 20 बरस तक पैसा देती है बिना इंटरेस्ट, बिना ब्याज के। तब वो इंडस्ट्रियल, तब वो उद्योग चलते हैं। सरकार की तरफ से इतना बड़ा सहयोग होता है फैक्ट्री वालों को, इंडस्ट्रियल वालों को। यही भारत सरकार अगर हमें सहायता देना शुरू कर दे, भारतवासी को, इस इंडस्ट्रियल को, छोटे छोटे कई तरह के करोड़ों उद्योग हैं, उस उद्योग को जब तक भारत सरकार सहयोग नहीं देगी तो भारत देश के उद्योग, मेक इन इंडिया कैसे आगे बढ़ेंगे? हम लोगों को मदद कीजिए। इस कथा के माध्यम से आप लोगों तक मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हमारी इस प्रार्थना पर आप ध्यान दीजिए, और सभी का आपकी जो भी इस पे निर्णय लेंगे उसी पे सबका जीवन निर्भर है। तो कृपया इस प्रार्थना पर आप ध्यान दीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अब गोपीनाथ जी की कथा के बाद भुवनेश्वरी सृष्टि देवी सावित्री गायत्री मंदिर आता है, फिर राधा नीलमाधव मंदिर, बैठा काली मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर। अब एक छोटा सा वर्णन कर देते हैं राधा नीलमाधव, उसके बाद कथा में प्रवेश, कथा और भी है आगे। तो अब राधा नीलमाधव मंदिर, सरस्वती मंदिर एवं श्री लक्ष्मी मंदिर में के मध्य का भाग में थोड़ा अंदर, यानी कूर्म प्राचीर माने कूर्म दीवार के पास छटा हुआ यहाँ एक छोटा सा मंदिर है। ये भगवान राधा नीलमाधव अति प्राचीन विग्रह हैं। सुंदर विद्या विनोद जी अपने पुस्तक श्री क्षेत्र में इसका उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि ये पूर्वमुखी विग्रह हैं। विश्वावसु ब्राह्मण ने इन्हीं के दर्शन प्राप्त किए थे। विश्वावसु वो है जो हमने कथा के प्रारंभ में, जब आज से 12 दिन पहले बोले थे कि जैमिनी ऋषि ने कथा सुनाई थी विद्यापति को, और विद्यापति मिले थे विश्वावसु से। तो ये विश्वावसु वही हैं
उन्हीं के दर्शन, ये राधा, यही नील माधव के दर्शन किए थे। ये अपूर्व चतुर्भुज जनार्दन हैं। इनके बारे में दो अन्य मत भी प्रचलित है। पहला यह है कि विश्वावसु शबर जिन नील माधव की आराधना करते थे, ये उन्हीं का प्रतिरूप है। द्वितीयम, इनको राजा गाल माधव ने इंद्रधुम महाराज की अनुपस्थिति में स्थापित करके उनकी आराधना श्री मंदिर में शुरू की थी। बाद में इनको यहाँ स्थापना किया गया। इस विग्रह के साथ छोटे से जगन्नाथ भी विराजमान हैं। वर्णन है अब माता लक्ष्मी का। बहुत सुंदर उदाहरण है और लंबा उदाहरण है, तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। महालक्ष्मी मंदिर, मंदिर के व्यायाम के कोने में कुर्म प्राचीर से छटा हुआ ये मंदिर है। यहाँ पर श्री मंदिर की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी देवी पूर्वमुखी होकर विराजमान है। इन्हें भगवान जगन्नाथ की पत्नी के रूप में पुकारा जाता है। सिंह हरे कृष्णा। माता लक्ष्मी को जगन्नाथ की पत्नी के रूप में पुकारा जाता है, जो रत्न सिंहासन पर गर्भगृह चतुर्भुज रूप में ऊपरी दो हाथों से में हस्ती धारण किए हुए, नीचे के दो हाथ वरद एवं अभय मुद्रा में हैं और विमला देवी के मंदिर के सामने ही उसके चार भाग हैं। विमान, जगमोहन, नाट्य मंदिर एवं भोग मंडप, ये मंदिर अत्यंत प्राचीन है। कहा जाता है कि उड़ीसा के गंग वंश के सम्राट चोड़गंग देव के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। मादला पंचांग की अनुसार इसका जगमोहन राजा मुकुंद के समय 1555-93 विद्याधर महापात्र के द्वारा बनवाया गया था। शिल्पकला में यह जगन्नाथ मंदिर से कुछ कम नहीं है। इनकी अपनी स्वतंत्र रसोई घर तथा भंडार गृह है। इसी भंडार गृह से भगवान जगन्नाथ को अपनी रसोई को भोग, जिसे कोट भोग कहते हैं, के लिए सारी सामग्री दी जाती है। मंदिर के जगमोहन में लक्ष्मी नरसिंह की मूर्ति है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इनकी पूजा किया करते थे। यहाँ ही उन्होंने प्रसिद्ध संकट नाशन लक्ष्मी नरसिंहदेव स्तोत्र की रचना की थी। भगवान लक्ष्मी नरसिंहदेव के साथ हैं। नरसिंहदेव की भी भार्या है माता लक्ष्मी। नरसिंहदेव साक्षात भगवान है। तो वैष्णव के बैठने एवं शास्त्र पठन, शास्त्र चर्चा करने का ये प्रमुख स्थान है। भक्तगण यहाँ बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम एवं विविध शास्त्रों का पाठन करते हैं। यहाँ से बाहर निकलने से पहले बैठकर हरिनाम का जप करने की अति प्राचीन विधि है। प्रतिदिन यहाँ महालक्ष्मी की आरती, महलम वेश, बल्लभ भोग, दोपहर संध्या आरती आदि होती है। प्रत्येक गुरुवार के दिन माजना मंडप पर उनके स्नान का उत्सव होता है एवं उनका नाना अलंकारों से श्रृंगार किया जाता है। लक्ष्मी देवी की अनेक नीतियों के अलावा प्रथमा अष्टमी, ओढ़न षष्ठी, वसंत पंचमी एवं अक्षय तिथियां, रुक्मिणी विवाह आदि स्वतंत्र उत्सव मनाए जाते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का यहाँ बैठकर भक्ति ग्रंथों पर चर्चा करते थे। यह उस मंदिर की मालकिनी है, इसीलिए इस मंदिर को श्री मंदिर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर हमारी गुरु परंपरा में आते हैं, तो वो यहाँ पर बैठकर
ग्रंथों के बारे में चर्चा करते थे। महालक्ष्मी एवं श्रिया चंडालिनी। माघ मास में उड़ीसा के भक्तजन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। माघ मास में उड़ीसा के भक्तजन जो है वो यहाँ पर पूजा का आयोजन करते हैं। ये माह प्रत्येक गुरुवार को महिलाएं विभिन्न नियम एवं कर्म कांडों का पालन करते हैं हुए माता लक्ष्मी की पूजन का आयोजन करती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की अनुमति उस दिन माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की अनुमति प्राप्त करके अपने भक्तों को भेंट हेतु मंदिर से चली जाती है। साधारणतः वे अपने प्रति समर्पित भक्तों एवं नियम संशय के अनुसार पूजा का आयोजन करने वाले भक्तजनों को दर्शन देती है। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मणी का छंदमवेश धारण करके माता लक्ष्मी मांगलिक गुरुवार को विभिन्न घरों में भ्रमण हेतु गई। उन्होंने देखा कि एक धनी व्यापारी के घर की स्त्रियां देर तक सो रही थी एवं भजन भवन को भी स्वस्थ नहीं किया था। लक्ष्मी जी ने इस घर की वयोवृद्ध महिला से भेंट की और उसे समझाया कि उन्हें इस शुभ माता लक्ष्मी के पूजन के लिए किस प्रकार से नियम संचयन का पालन करना चाहिए, किंतु उस महिला ने लक्ष्मी के निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप माता लक्ष्मी ने उस घर में अपनी संपन्नता को समाप्त कर दिया और वह परिवार अत्यंत निर्धन हो गया और उन्हें घर घर जाकर भिक्षावृत्ति द्वारा अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। माता लक्ष्मी ने बताया कि गुरुवार के दिन उस मंदिर में प्रतिदिन वहाँ पर अच्छा भजन होता था, पूजा होती थी। तो जो वहाँ के उड़ीसा के लोग हैं वो प्रतिदिन करते थे। ये कर्म कांडों के अंदर आता है। तो माता लक्ष्मी स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके किसी गृहस्थ के घर में चली गई, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ की जो स्त्रियाँ थी उस घर की वो देर तक सोती रही, सूर्य उदय से तक उठी भी नहीं, और जो मंदिर का स्थान उसके घर में मंदिर बना हुआ है उस मंदिर को भी साफ सुफ नहीं किया, तो स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया। तो माता लक्ष्मी ने कुछ कहा लेकिन उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया, तो माता लक्ष्मी अपनी संपन्नता को वहाँ से समाप्त कर दिया और उनकी दुर्दशा ये हो गई कि वो दरिद्र हो गए और घर घर भिक्षावृत्ति द्वारा अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। तब लक्ष्मी एक छोटे से गांव में गई और जहाँ एक चंडाल निवास करता था, वे श्रीशैया चंडालिनी के भवन में गई और श्रिया चंडालिनी श्री लक्ष्मी जी के पूजन हेतु उपवास किए हुए थी। उसने प्रातःकाल श्रीधि जागकर समस्त घर को साफ एवं स्वस्थ किया तथा अब वह लक्ष्मी जी के पूजन के लिए अपने घर को सुंदरता से सजा रही है। यहाँ एक सिद्धांत प्रस्तुत हो रहा है कि मनुष्य को अगर ग्रस्त जीवन में रहता तो कैसे रहना चाहिए। ये देखकर लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न हुई तथा श्रिया चंडालिनी को धन संपन्नता प्राप्त करने के लिए का आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण की। इतना करके माँ लक्ष्मी अपने मंदिर में लौट आई। कुछ समय पश्चात भगवान जगन्नाथ एवं बलभद्र भी प्रातःकालीन भ्रमण हेतु उठे। तो यहाँ वर्णन आया कि भगवान माता लक्ष्मी ने जो लीला करनी थी वो दो घरों में गई, एक तो जो चांडाल था वो और एक जो ग्रस्त था। तो दोनों के घर में जो लीला थी वो लीला देखा है और जो उसको वरदान देना था वो वरदान भी दे दिया। तो यहाँ ये सिद्धांत प्रस्तुत हुआ कि जाति से कोई ब्राह्मण है, जाति से कोई उच्च कोटि के वर्णन का है, अगर वो नित्य कर्म नहीं करता तो वो चांडाल कहलाया जा सकता है, लेकिन चांडाल अगर नित्य कर्म करता है तो वो भक्त कहलाता है। तो माता लक्ष्मी ने उनको वर दिया। तो अगले दिन क्या हुआ कि प्रातःकालीन भगवान सुबह उठकर कुछ समय पश्चात भगवान जगन्नाथ एवं बलभद्र भी प्रातःकालीन भ्रमण हेतु मंदिर से बाहर निकले। वापस लौटते समय उन्हें माता लक्ष्मी को
एक चंडालिनी के घर से बाहर निकलते हुए देखा, और चंडाली को आशीर्वाद देने गई थी माता लक्ष्मी, तो वहां से निकलते हुए देखा। ये सब देखकर भगवान बलदेव क्रोधित हो गए एवं भगवान जगन्नाथ से तीव्र स्वर में बोले। बलराम जी तो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, लक्ष्मण जी का स्वरूप है, शेषनाग का स्वरूप है, जल्दी क्रोधित होते हैं, तो वो क्रोधित हो गए और अपनी पत्नी के एक चंडाल के घर का भ्रमण किया है। जगन्नाथ जी को बलदेव जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान बलदेव क्रोधित होकर ऊंचे स्वर में भगवान जगन्नाथ से तीव्र स्वर में बोले, अब आपकी पत्नी, जगन्नाथ की पत्नी है लक्ष्मी देवी जो समंदर देव से प्रकट हुई है, आपकी पत्नी ने एक चंडाल के घर का भ्रमण किया है। वे अपवित्र लोग हैं एवं किसी भी नियम स्वयं का पालन नहीं करते। वे किसी चंडाल के घर का भ्रमण करके पश्चात हमारे मंदिर के किस प्रकार प्रवेश कर सकती है, हमारा मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा। तो आपको उनका परित्याग कर देना चाहिए। भगवान जगन्नाथ ने बलराम जी को यह कहकर समझाने का प्रयास किया कि लक्ष्मी जी को इस समय क्षमा कर देना चाहिए। अब बलराम जी के सामने जगन्नाथ जी प्रार्थना कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी को इस समय क्षमा कर देना चाहिए एवं उन्हें पुनः ऐसा ना करने के लिए कह देना चाहिए। किंतु बलराम जी लक्ष्मी जी को अंदर मंदिर में प्रवेश से वंचित करने के अपने निर्णय पर अटल रहे। अब बलराम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, वो अटल रही अपने बातों पर। अतः वे श्री हरि से बोले, भगवान जगन्नाथ से बोले, बलराम जी यदि आपने लक्ष्मी जी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी तो आपको मेरा त्याग करना पड़ेगा। बड़ा कठिन समय आ गया। बलराम जी कहते मुझे छोड़ना पड़ेगा, मैं मंदिर के प्रांगण के बाहर ही रहूंगा। श्री हरि ने अपने अग्रसर भगवान बलराम जी से अत्यंत आज्ञाकारी थे, अतः उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया और उन्होंने लक्ष्मी देवी को अपने पास बुलाया एवं कहा कि वे बलराम जी की आज्ञा के अनुसार मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। अब लक्ष्मी जी को बलराम जी ने मना किया। बलराम जी डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते थे, बलराम जी के छोटे भाई की भारिया है उनकी पत्नी लक्ष्मी जी, तो बलराम जी ने भगवान कृष्ण को बोला, तो श्री हरि ने, भगवान नारायण ने, भगवान जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी को बोला कि बलराम जी की आज्ञा है कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। आगे देखो क्या होता है उसका परिणाम। तो माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के श्री मुख से अपने लिए ऐसा आदेश सुनकर शब्द रह गई और विवाह के समय भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी के पिता को वचन दिया था। जब विवाह के समय 7 फेरे लेते हो तब तो वचन देते हैं, हर कोई मनुष्य दे सकता, तो साक्षात भगवान क्यों नहीं देंगे। तो वचन दिया था कि वे अपनी पत्नी के द्वारा किए गए 10 अपराध को क्षमा कर देंगे। अब उनके ससुर हैं समंदर देवता, तो भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को समुद्र मंथन के समय जब स्वीकार किया था तो समंदर देवता को वचन दिया था कि लक्ष्मी देवी जब 10 अपराध करेगी तब तक मैं उनको क्षमा कर दूंगा। तो अभी तो ये पहला ही अपराध है। इसके अलावा उनका भ्रमण कोई अपराध नहीं था, कोई बड़ा अपराध भी नहीं था, क्योंकि यह पूर्व निश्चित था कि माघ मास के प्रत्येक गुरुवार को अपने भक्तों को आशीर्वाद देने गांव में जा सकती थी। वो हर गुरुवार को माता जाती थी आशीर्वाद देने के लिए, या भक्तगण आते थे। वह दिन उनके लिए अलग नहीं था, तो भी उन्हें अन्योचित ढंग से दंड गया था। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को श्राप दे दिया कि आगामी 12 वर्ष तक उन्हें भरपेट भोजन की प्राप्ति नहीं होगी और उन्हें केवल श्री लक्ष्मी द्वारा तैयार किया गया तथा परोसा गया भोजन ही प्राप्त होगा। अब भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को, जगन्नाथ बलदेव को हुआ कि 12 वर्ष तक का श्राप दे दिया, जहाँ प्रतिदिन 56 तरह का भोग, दिन में कई बार भोग लगता है भगवान को, तो 12 वर्ष तक भोग नहीं मिलेगा। इतना खाते हैं जगन्नाथ जी कि सारा दिन भोजन ग्रहण करते रहते हैं। तो बड़ी विडंबना हो गई है। तो और वो भी प्रसाद कौन मिलेगा, माता लक्ष्मी जी के हाथ का बना हुआ और उनके हाथ का पिरोसा हुआ। भगवान जगन्नाथ को शाप देने के पश्चात माता लक्ष्मी ने मंदिर का परित्याग कर दिया और उनके साथ साथ उनके समर्थक एवं सहयोगी भी मंदिर से चले गए। जैसे ही उन्होंने मंदिर का परित्याग किया, मंदिर श्रीहीन हो गया। मंदिर की समस्त संपन्नता विपन्नता में परिवर्तित हो गया और समस्त भंडार
ग्रह धन धान्य से विरक्त हो गया। अब जहाँ से लक्ष्मी जी चली जाए वो तो श्रीहीन होना ही था। तो जहाँ पाकशाला थी, रसोई घर थी, और जहाँ लक्ष्मी का कोठार था, जहाँ पर भोजन इत्यादि का सामान रखा जाता था, वो सब के सब सहयोगी जितने थे भोजन बनाने में, प्रतिदिन जो ये पाकशाला है उसमें माता लक्ष्मी जी भोजन बनाती हैं, शास्त्र का कहना है। तो लक्ष्मी जी के साथ जितने भी संयोजक थे, उनके कुक थे जितने, उस सब के सब भगवान के जो प्रसाद में सहयोग करते थे, उस सब के सब चले गए माता लक्ष्मी के साथ। तो वहाँ पर कुछ लक्षण ऐसे स्थापित होने लग गए, विलक्षण होने लग गए, और वहाँ समस्त संपन्नता विपन्नता एवं परिवर्तन हो गए, और समस्त भंडार ग्रह धन धान्य से रिक्त हो गए। आगामी प्रातः काल, अगले दिन प्रातः काल में जगन्नाथ एवं बलदेव दोनों ही कलेवा की प्रतीक्षा कर रहे थे। कलेवा माने ब्रेकफास्ट, सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है उसको बोलते हैं कलेवा। अब अगले दिन प्रातःकालीन, एक दिन पहले तो माता लक्ष्मी चली गई हैं जगन्नाथपुरी को छोड़कर, तो कलेवा की प्रतीक्षा कर रहे हैं थे, किंतु उनके लिए कुछ ना आया, कुछ भी नहीं आया। समय बीतता जा रहा है, विलंब पर विलंब हो गया, किंतु उनको कुछ भी ना परोसा गया। अब बलराम जी ने भगवान जगन्नाथ से पूछा, हमारे कलेवा का क्या हुआ, क्या हो रहा है, इतना विलंब क्यों हो रहा है। भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, लक्ष्मी जी ने अपने समस्त सहयोगियों के साथ मंदिर को छोड़ दिया है, अतः भोजन तैयार करने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए रसोई में कोई कलेवा तैयार नहीं हुआ है। ठन गोपाल, आज चूल्हा भी नहीं जला। तब श्री जगन्नाथ एवं बलदेव ने कुछ भोजन बनाने के लिए रसोई गृह में प्रवेश किया। अपनी स्वामिनी लक्ष्मी के मंदिर से निष्कासन से क्रोधित हुए उनके सहयोगियों ने रसोई के समस्त चूल्हे खंडित कर दिए थे। जब माता लक्ष्मी का अपमान हुआ तो लक्ष्मी देवी के जितने भी सहयोगी थे, जो प्रतिदिन भोजन बनाने में सहयोग, भगवान का प्रसाद बनाने में सहयोग करते थे, वो गए जब, तो सारे चूल्हे जितने सबको खंडित कर गए। तब जगन्नाथ एवं बलराम पकाने के लिए अनाज लेने भंडार गृह में गए। अब चूल्हे तो खंडित हो ही गए रसोई घर में, तब वो गए भंडार कुठार के अंदर, जहाँ पर भोजन का सामग्री रखी जाती थी। जगन्नाथ एवं बलराम पकाने के लिए अनाज लेने के लिए भंडार गृह में गए, किंतु भंडार गृह पूर्णतः खाली पड़े थे। वो माता लक्ष्मी ने पहले ही बता दिया, क्रोधित थी वो, क्योंकि लक्ष्मी क्रोधित ने मंदिर का समस्त वैभव तथा समृद्धता वापस ले ली थी। उस समय तक दोनों भ्राता और तीव्र श्रद्धा से पीड़ित थे। दोनों को बड़ी तेज भूख लगी थी, जगन्नाथ और बलराम जी को। देखिए, घर की रसोई का असली जो मालिक है वो लक्ष्मी देवी है, माता अन्नपूर्णा। वो देवी की पूजा होती है, इसलिए रसोई घर में संपन्नता बनी रहे, इसलिए प्रतिदिन भगवान को भोग लगाइए, लेकिन माता लक्ष्मी की आज्ञा से, माता अन्नपूर्णा की आज्ञा से। तो भंडार गृह पूर्णता खाली थे। मंदिर का समस्त वैभव तथा समृद्धता वापस ले ली थी। उस समय तक दोनों भ्राता बड़े भूख से पीड़ित थे। लक्ष्मी जी का संग छूट जाने एवं श्रद्धा से पीड़ित होने के कारण दोनों ही भिक्षा यापन हेतु मंदिर से बाहर जाने के निर्णय किया। अब लक्ष्मी जी का तो वियोग हो ही गया था और भूख से ही बड़े पीड़ित थे। अब क्या स्थिति, कैसे भोजन करा जाए। तो दोनों भाई जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों ही मंदिर से बाहर भिक्षा यापन हेतु मंदिर से बाहर जाने के लिए निर्णय ले लिया। यद्यपि भगवान इस संसार के समस्त वैभव एवं संपन्नता के स्वामी हैं एवं हम सभी के पालनहार हैं, तो भी उन्हें साधारण भिक्षुक के समान भिक्षा यापन हेतु जाना पड़ा। इस मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा श्री भगवान अपने भक्तों को महानता को प्रमाणित करना चाहते थे। अतः जगन्नाथ एवं बलदेव दरिद्र ब्राह्मणों का वेश धारण करके नगर के प्रत्येक द्वार पर भिक्षा मांगने गए। इस रूप में उन्हें किसी ने भी नहीं पहचाना। माता लक्ष्मी के वियोग के कारण वे दोनों अशुभ अमंगलिककारी प्रतीत होते थे। माता लक्ष्मी का श्राप लगने के कारण दोनों अमंगलिककारी लग रहे थे, दोनों का रूप ठीक नहीं लग रहा था।
किसी ने भी उन्हें भिक्षा नहीं दी, किसी ने भी उनको साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, यहाँ तक कि अपने द्वार पर कदम रखने नहीं दिया। अब जब बलराम जी और भगवान कृष्ण जगन्नाथ बलदेव दोनों जब भिक्षुक बने तो लोग उनको घर से बाहर भगा देते थे, अपने द्वार पर टिकने नहीं देते थे। ये लक्ष्मी जी का सब प्रकोप था। देखिए, स्त्री हट, बाल हट और राज हट बड़ा ज़बरदस्त होता है, इसलिए ध्यान में रखना। घर के अंदर कोई ऐसा स्टेप मत उठा लेना कोरोना वायरस के समय। वैसे आपको प्रतिदिन अभी घर में ही रहना है, तो संयोगता बनाइए रखिए, घर के अंदर व्यवहार ठीक बना के रखना। ये स्थिति उपलब्ध ना हो जो भगवान यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि अपनी पत्नी के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो अब श्रीधि माता लक्ष्मी ने के अनुसार सूर्यदेव ने जल्दी ही श्री माता लक्ष्मी के अनुसार सूर्यदेव ने अपने ताप में अति अधिक वृद्धि कर दी। ये माता लक्ष्मी का प्रकोप है। दोनों भाइयों को तप्त रेत पर चलने के अत्यंत कठिनाई हुई। उसे तीव्र प्यास लगी थी। वे अपनी प्यास मिटाने के लिए शीतल जल की परिपूर्ण एक जलाशय पर आए, किंतु जैसे ही दोनों भाई जलाशय के निकट पहुंचे, जलाशय का समस्त जल सूख गया। अंत में वे एक वृक्ष के निकट आए। वे उस वृक्ष की कोपोले खाकर अपनी सुधा को मिटा रहे थे, जो भूख को मिटा रहे थे। मतलब कपोल का मतलब होता है वृक्ष के जो कोमल कोमल पत्ती होती है, जो बिल्कुल नए अंकुरित पत्ते होते हैं, इसलिए उसके कोपोल को खाकर अपनी सुधा को तृप्त कर रहे थे, मिटा सकते थे। किंतु जो ही वो वृक्ष के नीचे आए, समस्त पत्तियां सूख कर नीचे गिर गई। अब लक्ष्मी देवी नाराज है, पता नहीं कितनी यहाँ पर कष्ट सहना पड़ेगा। जैसे वृक्ष के नजदीक पहुंचे, उसमें एक भी कोमल पत्ता नहीं बचा, सब सूख के नीचे गिर गए। दोनों भाई श्रुधा के कारण अत्यंत व्याकुल थे। सामान्यतः उन्हें दिन भर में अनेक बार भोजन की प्राप्ति हो जाती थी, कई बार 56 भोग मिलते थे। यह सब महाराज इंद्रधुम की प्रार्थना के कारण था। साधारण दिनों में भोग लगने के पश्चात वे ठीक से अपना मुख भी नहीं धो पाते थे, किंतु धो नहीं पाते थे कि उन्हें पुनः दोबारा भोग लग जाता था। दोनों भाई राजा इंद्रधुम के द्वारा चलाई गई परंपरा का पालन करते करते उसके असभ्यस्त हो गए थे और वे पूरे दिन में निरंतर खाते ही रहते थे, तथा आज समस्त दिवस व्यतीत हो जाने पर भी पश्चात उन्हें कुछ भी भोजन के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो वर्णन आया कि महाराजा इंद्रधुम ने भगवान की जब स्थापना करी तो वहाँ एक परंपरा बना दी गई थी, एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया गया था। प्रतिदिन भगवान को 56 तरह का भोग लगेगा, लेकिन वो 56 तरह का भोग भगवान पाते थे। अभी कहते हैं कथा में, ये शास्त्र चक्षु बोल रहा है कि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी अपना मुख नहीं धो पाते थे, उतनी देर में दोबारा भोग आ जाता था। ऐसा प्रायः कई वर्षों से चल रहा था, लेकिन आज दिन ऐसा बीता कि सुबह से लेकर रात होने जा रही है, एक तिनका भर भोजन, एक बूंद जल अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो कैसी पीड़ा होगी, निर्जला हो गया सब कुछ। श्रीधि दोनों ने मंदिर पहुंच गए, यहाँ जहाँ पर भगवान के प्रसाद का वितरण किया जाता रहा था। जहाँ प्रतिदिन भगवान का प्रसाद का वितरण होता है, वो वापस जगन्नाथपुरी में पहुंच गए मंदिर में। बहुत से लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घरों को लौट रहे थे और जगन्नाथ एवं बलराम एक स्त्री के निकट पहुंचे। दया करके वह उन्हें कुछ भोजन पदार्थ देने को सहमत हो गई। उसके पास विग्रहों को अर्पित किए हुए कुछ भुने हुए चने और भुने हुए चावल थे। उस महिला को दोनों भाइयों को चावल देने में अतीव प्रसन्नता हुई। जैसे ही उस महिला ने भाइयों को भुने हुए चावल देने के लिए चावल उठाए, वैसे ही माता लक्ष्मी के आज्ञा के अनुसार हवा का एक तीव्र झोंका आया और भुने हुए समस्त चावल हवा में उड़ गए और श्री जगन्नाथ एवं श्री बलराम को भोजन मिलने का कोई अवसर भी निरस्त हो गया। अब ये भी नहीं मिला। अब ये रोज अभी काफ़ी देर तक परिश्रम चल रहा है। अंत में उन्होंने लोगों से पूछा कि उन्हें अपने लिए भोजन कहाँ प्राप्त हो सकता है। किसी ने कहा कि जहाँ से लक्ष्मी देवी को देखा बलराम जी ने और जहाँ से
ये दुख प्रकट हुआ है, जहाँ से ये विवाद उत्पन्न हुआ है वहीं जाना पड़ेगा। किसी ने कहा कि उन्हें चंडाल के उस घर पर जाने के लिए कहा जहाँ अत्यंत दानशील व्यक्तित्व रहता था। जगन्नाथ एवं बलराम उस घर में गए और खाने के लिए भोजन मांगा, जहाँ पर अत्यंत दानशील व्यक्ति रहता था। चंडाल के घर में जाना पड़ा भगवान को, तो भगवान ने और बलराम जी ने वहाँ भोजन मांगा। घर का स्वामी उन्हें भोजन कराकर बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु बलराम किसी चंडाल के हाथों का भोजन नहीं करना चाहते थे। अभी भी वो गुस्सा नहीं गया। वास्तव में वे स्वयं भोजन तैयार करके खाना चाहते थे। उन्होंने गृह स्वामी से कच्चे भोजन पदार्थ को एवं उन्हें पकाने के लिए कुछ साधनों का व्यवस्था करने का आग्रह किया। बलराम जी की याचना को अनुसार समस्त सुविधा उपलब्ध करा दी गई। बलराम जी ने कहा उस गृहस्थ से कि हमें कुछ कच्चा सीधा दे दिया जाए, हम खुद पका लेंगे और कुछ भोजन बनाने के लिए जो जिस वस्तु की आवश्यकता है, जिस सामान की आवश्यकता है वो भी दे दिया जाए। तो उसके अनुसार समस्त सुविधा उपलब्ध करा दी गई। एक नया चूल्हा बनाया गया तथा समस्त कच्ची भोज्य सामग्री के अलावा भोजन बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन उपलब्ध करा दिए गए। बलराम जी ने जगन्नाथ जी को भोजन तैयार करने के लिए कहा और स्वयं स्नान करने के लिए चले गए। अब सब कुछ सामान एकत्रित हो गया, राशन इत्यादि इकट्ठा हो गया, दूध दही लड्डू पेड़ा जो बनना है सब सामग्री इकट्ठी हो गई। तो नया चूल्हा है, मटका है, पात्र है, सब कुछ है, लकड़ी इत्यादि सब कुछ। अब बलराम जी भगवान जगन्नाथ जी को कहते तुम भोजन बनाओ, तब तक मैं स्नान करके आता हूँ। अब जगन्नाथ जी आगे क्या करते हैं सुनिए। बलराम जी स्नान करने के लिए चले गए। जगन्नाथ जी से भोजन तैयार करने के लिए कहा और स्वयं स्नान करने के लिए गए। भगवान जगन्नाथ ने भोजन बनाने का प्रयास किया, किंतु भोजन बनाना तो दूर की बात थी, वे लकड़ियां भी ना जला सके। अब आज तक पकाया खाया है, कभी तैयार माल ही खाया, कभी पकाया ही नहीं। कुछ समय के पश्चात भोजन तैयार मिलने की कल्पना करते हुए बलराम जी स्नान करके वापस लौटे और उस स्थान पर आए। वे बैठकर भोजन करने के बारे में सोचते रहे। दुर्भाग्यवश उनके आगमन तक जगन्नाथ जी अग्नि भी ना जला सके थे। बलराम जी स्नान करके वापस आ गए, लेकिन जब तक वो आए उतने समय तक भगवान अब तक चूल्हा भी नहीं जला पाए थे। अतः भोजन तैयार नहीं हो सका था। इससे बलराम जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने भगवान जगन्नाथ के अक्षमता के लिए उन्हें डांटा और स्वयं भोजन तैयार करने लगे। किंतु जब बलराम जी ने लकड़ियों में आग जलाने का प्रयास किया तो वे नहीं जली, अपितु उनसे अधिक धुआं निकलने लगा। ये माता लक्ष्मी का प्रकोप है। समस्त घर धुएं से भर गया, इसलिए स्त्री से झगड़ा नहीं करना, यहाँ प्रमाण दिया जा रहा है। सभी की आंखों में जलन होने लगी और उनके नेत्रों में आंसू की धारा बहने लगी तथा प्रत्येक व्यक्ति बुरी तरह से खांसने लगा। तब जगन्नाथ एवं बलराम ने गृह स्वामी से थोड़ा तैयार भोजन देने की फिर याचना करनी पड़ी उस चंडाल के घर में। इस घर की सेविका ने दो भाइयों को भोजन पिरोस दिया। जैसे ही उन्होंने भोजन खाया, उन्होंने वह भोजन अत्यंत स्वादिष्ट लगा तथा वास्तव में वह भोजन श्री लक्ष्मी जी द्वारा मंदिर में तैयार किए गए भोजन की भांति स्वादिष्ट था। भोजन के अंत में उन्हें मिष्टान दिया गया। सामान्यतः जगन्नाथ मंदिर में भोजन की समाप्ति पर लक्ष्मी जी स्वयं तैयार किया हुआ विशेष मिष्टान दिया करती थी। जगन्नाथ लड्डू, पेड़ा, रबड़ी, खीर एवं रसगुल्ले इत्यादि ये माता लक्ष्मी प्रतिदिन तैयार करती थी और 56 भोग पिरोसने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को अंत में प्रसाद के बाद मिष्टान देती थी। जगन्नाथ मंदिर में भोजन की समाप्ति पर लक्ष्मी जी स्वयं तैयार करके मिष्टान पिरोसती थी। जगन्नाथ एवं बलदेव ने विचार किया कि लक्ष्मी जी इसी भवन में निवास करती है, क्योंकि अन्य कोई किस प्रकार जान सकता था कि उन्हें भोजन की समाप्ति पर विशेष मिष्टान दिया जाना चाहिए। जगन्नाथ का अग्रजर
होने के कारण बलराम जी लक्ष्मी जी से बात नहीं कर सकते थे और ना ही उनका मुख देख सकते थे, क्योंकि वे उनके अनुज थे। बड़े अनुज जगन्नाथ की अर्धांगिनी थी। ऐसा उड़ीसा मध्य प्रदेश में चलन है कि अतः बलराम जी ने जगन्नाथ जी से श्री लक्ष्मी जी के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करने एवं उनकी हाथ पकड़कर उनको पुनः मंदिर में ले चलने की प्रार्थना की। अब यहाँ पर एक प्रथा और सिद्धांत प्रस्तुत हुआ। पहले के समय में स्त्रियां घूंघट करती थी, पल्ला करती थी, लाज करती थी। ये भारत की सभ्यता है। ये भारत की सभ्यता है कि अपने से बड़े पति से जो घर में बड़ा होता था, ससुर इत्यादि, जेठ इत्यादि, या कुंबे में या परिवार में या आस पड़ोस में उनका घूंघट करा करती थी। तो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की, जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी जी को देख नहीं सकते थे, ना उनसे बात कर सकते थे। इसलिए बलराम जी ने जगन्नाथ जी को कहा कि तुम जाओ, लक्ष्मी देवी से क्षमा याचना करो, प्रार्थना करो और क्षमा मांग लो और पुनः उसका हाथ पकड़कर मनाकर उसको कहाँ ले आओ, दोबारा मंदिर में लेकर आओ। उन्हें क्षमा याचना करके एवं उनका हाथ पकड़कर मंदिर में ले चलने की प्रार्थना की जाए। उन्होंने जगन्नाथ से लक्ष्मी देवी को यह वचन देने का आग्रह किया कि उन्हें अपने भक्तों के पास जाने के लिए, मंदिर छोड़ने के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। अब बलराम जी ने परमिशन दे दिया कि आप गुरुवार के दिन जा सकते हो अपने भक्तों के पास, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। समाधान हो गया, झगड़ा जो था वो झगड़े का समाधान हो गया, रोक टोक नहीं लगाई जाए। इसके अलावा वे जितने समय के लिए जहाँ भी जाना चाहती है, जहाँ जा सकती है, किंतु उन्हें मंदिर में वापस लौटना होगा। बलराम जी यहाँ पर लक्ष्मी देवी को वर दे रहे हैं और भगवान जगन्नाथ द्वारा क्षमा याचना किए जाने पर लक्ष्मी जी संतुष्ट हो गई और उन्होंने भगवान जगन्नाथ से वचन लिया कि प्रसाद वितरण में ऊंच नीच जाति में मतभेद भाव नहीं किया जाएगा। निम्न जाति के भक्तों को भी मंदिर में सम्मान पूर्वक प्रसाद प्राप्त होगा। इस दिन से भगवान जगन्नाथ के मंदिर में समस्त जाति वर्ण एवं वर्णन के भक्तों को सम्मान रूप से प्रसाद का वितरण किया जाता है। ब्राह्मण एवं चंडाल एक ही थाली में साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। देखो माता का कितना बड़ा उपकार है पुत्र के ऊपर। जगत जननी माता लक्ष्मी ने कृपा करी और कहा कि जाति भेद यहाँ पर वेद विवाद नहीं होगा, वाद विवाद नहीं होगा। तो ब्राह्मण और चंडाल, शूद्र, एक स्वीपर और एक ब्राह्मण एक ही थाली में बैठ के भोजन करेंगे, ये वर दो। तब जगन्नाथ जी ने वर दिया। उस दिन से लेकर आज तक जगन्नाथपुरी के अंदर, धाम के अंदर कोई भी व्यक्ति एक साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन ग्रहण कर सकता है और वो जो भोजन जो है जगन्नाथ जी का जूठार नहीं सकता कोई, और वो भोजन जूठा नहीं होगा, वो दिव्य भोजन है। हमारे घर में प्रसाद है, पहले जब तक भगवान को भोग नहीं लगता तब तक वो खाना है, लेकिन जब भगवान को भोग लग जाता है वो महाप्रसाद 56 भोग बन जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा से बद्धजीव के ऊपर, संसार में जितने जीव है सबके ऊपर माता लक्ष्मी ने कृपा करी। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, माता लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। अपने शब्दों को भगवान को प्रणाम करके, वैष्णव को प्रणाम करके, हरिनाम का एक बार जयकारा करके वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आपसे फिर कल मिलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। महाराज के स्वास्थ्य के लिए, भक्ति चारू महाराज के लिए बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान से आप प्रे करिएगा उनके लिए। नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। निताय गौर प्रेमानंदन हरे हरे।